नमस्कार। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम पहुंच गए चैप्टर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, और ये कौन सा पार्ट है इस चैप्टर का? ये है पार्ट 2। ओके, कंटेंट देख लीजिए। कंटेंट में ज्यादा कुछ नहीं है, बस हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ना है। इस पे एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सॉल्व किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ लीजिए। कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ओके, for the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter, okay, and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Okay, whereas for elder children, she want to have a step slide at a height of 3 meter. Okay, 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. Okay, what should be the length of the slide in each cases? हमें ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान कर रहा है कि एक पार्क में स्लाइड लगाई जाए। स्लाइड वही जिससे हम लोग सरकते हैं, ठीक है। तो वो 2 तरह की स्लाइड को लगाना चाह रहा है। पहला कि जो बिलो 5 ईयर्स हो, मतलब जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए हाइट रख रहा है वो 1.5 मीटर। के लिए हाइट रहेगी, ऑब्वियसली, ठीक है, बच्चे हैं तो बच्चों के ज्यादा हाइट से हो सकता है डर लगे, तो इसलिए उस स्लाइड की हाइट रहेगी 1.5 मीटर। ओके, और ग्राउंड से कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया बिलो 5 ईयर्स। अब अबव 5 ईयर्स, जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं, उनका हाइट रख रहा है वो 3 मीटर, और एंगल कितना बनेगा ग्राउंड से? 60 डिग्री। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड की लेंथ हमें मेजर करनी है, तो इमेजिन करो क्या मेजर करना है इसमें। मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये बच्चे को स्लाइड है, ये है हाइट बच्चों के लिए, मतलब बिलो 5 ईयर्स के लिए हाइट रख रहा है वो 1.5 मीटर। ओके, ये हाइट हो गई, ठीक है, और ग्राउंड से कितने एंगल पे है? 30 डिग्री। ठीक है, चलो नाम दे देते हैं ए बी सी। ओके, तो स्लाइड की लेंथ यानी एसी हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? एसी। ठीक, तो चलो बताओ, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जिक्र होता है? सोचो तब तक। Here AB is equal to 1.5 meter and angle theta is equal to 30 डिग्री। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है? AC। तो कुछ आया दिमाग में? लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? साइन का। इन ट्राइंगल ABC लिख सकते हो, क्या हो जाएगा? साइन थीटा। थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। इज इक्वल टू लंब, लंब क्या है? AB, कर्ण क्या है? AC। ठीक है, वही वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चूज करते हैं जिसमें
लंब जो दिया है और जो पूछ रहा है उसी से रिलेशन हो। कॉस में क्या है, आधार आता है, आधार बटे कर। तो हमें आधार के बारे में ना पूछ रहा है ना बताया है, तो हम आधार को छोड़ देंगे। ठीक है, फिलहाल जो पूछता है और जो बताता है उसी के बेसिस पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री ले, यहाँ पे साइन ले, कॉस ले, टैन ले। ओके, इस चीज को ध्यान देना आप। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ए बी क्या दिया हुआ है, 1.5। ए सी क्या दिया हुआ है, नहीं पता। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आएगा ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मीटर। ओके, ए सी की लंबाई यानी स्लाइड जो बच्चों के लिए है बिलो 5 ईयर्स, उनके स्लाइड्स की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया बिलो 5 ईयर्स। अब अबव 5 ईयर्स, जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए ठीक है, ये 5 साल से बड़े बच्चों का। चलो इसको भी नामकरण दे दो, ए बी एंड सी। ए बी हाइट कितनी रख रही है वो, 3 मीटर। 3 मीटर हाइट है। एंगल कितना बन रहा है ग्राउंड से, 60 डिग्री। एसी, एसी क्या है नहीं पता, वही हम लोग को पता करना है। ठीक है, इसमें भी सेम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री चूज करेंगे, जिसमें लंब और कर्ण का जिक्र हो, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जिक्र हो। तो हियर ए बी इज इक्वल टू क्या है, 3 मीटर। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और ए सी अपने को फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा साइन 60 डिग्री, सॉरी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या, लंब मतलब ए बी, लंब बटे कर्ण ए सी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू ए बी। ए बी मीन्स 3, ए सी फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी √3। ओके, और ये 3 2 6, यहां से ए सी इज इक्वल टू निकालो 6/√3। ठीक है, √3 कैसे हटेगा, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए तो उसको हटाइए। √3 कैसे हटेगा, सिर्फ और सिर्फ √3 के मल्टीप्लीकेशन से। तो मल्टीप्लाई सिर्फ नीचे ही नहीं करेंगे, ऊपर भी करेंगे। ठीक है, ताकि वैल्यू में कोई अंतर ना हो। कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करेंगे उसी से, ताकि √3 से √3 कैंसिल हो जाए और हमारा पहला वाला वैल्यू आ जाए। अगर √3 से सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। ऐसा हम खुद से अपने तरफ से जोड़ घटाना नहीं कर सकते हैं। जो चीज जोड़ेंगे सेम चीज घटाना भी हमें पड़ेगा। ठीक है ना। चलो ऊपर क्या आएगा, 6√3 और √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 इज इक्वल टू 3 2 6, 2√3 AC। तो जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं, ठीक है, उनके लिए स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, 2√3 मीटर। तो समझ आ गया क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन ही बड़ा था, बाकी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter, okay, away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Okay, समझ आया कुछ कि नहीं, देखो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एनी ग्राउंड विच इज 30 मीटर। 30 मीटर कहाँ से, ये दूरी या नीचे वाली दूरी, देखो दोनों मीटर में ही रहेगा, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हमें 30 मीटर ये हाइपोटेनस बोल रहा है या फुट। तो अभी कंफर्म हो जाएगा, अवे दूर तो है 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर, ये जो टावर है उसका फुट कहाँ है, उसका पैर, टावर का पैर कहाँ है, नीचे। सबका पैर नीचे होता है ना, किसी के ऊपर भी होता है। तो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। 30 मीटर यहां से दूर है, ठीक है। और एंगल कितना है, 30 डिग्री बना रहा है। एलिवेशन क्या होता है, मैंने बताया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है वो क्या होता है हमारा एलिवेशन, नीचे से ऊपर देखने की ओर, ठीक है। और ऊपर से जो नीचे देखते हैं वो कौन सा एंगल होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ए बी सी, ठीक। तो हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट मीन्स ए बी पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो चलो सॉल्यूशन, इज इक्वल टू 30 मीटर, ए बी अपने को नहीं पता, एंगल यहाँ है 30 डिग्री। अब जो दिया है यानी आधार दिया है, बेस दिया है, और हमसे क्या पूछ रहा है, लंब पूछ रहा है यानी परपेंडिकुलर। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें लंब और आधार का जिक्र होता है, tan थीटा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी वी कैन राइट हियर tan थीटा, थीटा मीन्स 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब यानी ए बी बटे आधार, आधार यानी बी सी। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। ए बी नहीं पता अपने को, बी सी 30 मीटर, ओके। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी √3 इज इक्वल टू 30 वन जार 30, तो ए बी इज इक्वल टू 30/√3। √3 कैसे कैंसिल होता है, जैसे कि अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था √3 से। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। 30 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो 10 टाइम्स में 10√3, ये किसकी वैल्यू आई, ए बी की। तो ए बी इक्वल टू क्या है हमारा 10√3 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ मीटर में दिया हुआ है तो हम मीटर ही लिखेंगे। अगर ऐसा मेंशन होता कि जो डिस्टेंस है आपका उसको सेंटीमीटर में लिखिए या किलोमीटर में लिखिए तो हम उसको चेंज करते हैं, बट ऐसा कुछ कहा नहीं है तो हम सिंपली मीटर ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हाइट ऑफ द टावर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज flying at a height of 60 meter above the ground. Okay, the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. एक काइट है, एक पतंग हवा में है, ठीक है, उसे ग्राउंड से कितनी दूरी है, ग्राउंड से कितनी दूरी पर उड़ रहा है वो फ्लैग, सॉरी काइट, 60 मीटर। ठीक है, तो जो जो जैसे दिया है वैसे लिख लो। हाइट यहाँ है आपका पतंग, लग रहा है ना पतंग,
60 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, 60 मीटर। ओके, ए बी एंड सी, और ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक, तो हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, ये इस धागे की लंबाई पूछ रहा, ठीक है, यहाँ। और एज्यूम ये करना है कि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कोई झुकाव नहीं है, एकदम स्ट्रेट है स्ट्रिंग। ये नहीं कि पतंग यहाँ है, अक्सर पतंग ऐसे उड़ाओ तो ऐसे रहता है ना उसका धागा ऐसे, और बच्चा यहाँ पे रहता है। बट यहाँ एज्यूम करना है कि वो पतंग जो बिल्कुल स्ट्रेट है, तभी वो ट्रायंगल बनेगा, तभी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अगर धागे में झोल झाल है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी आपकी। ठीक है, तो ऐसा, हाँ ठीक है, फिगर कुछ ऐसा बन गया आपका। ठीक, तो पूछा क्या है, AC पूछ रहा है, दिया क्या है, AB। तो लंब बटे कड़ कहाँ होता है, बताओ कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में होता है, सोचो तब तक मैं लिख। तो सोचे, लंब और कड़ किसमें होता है, साइन, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। लंब यानी AB, कड़ क्या है, AC, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ओके, AB, AB कितना दिया हुआ है, 60, AC नहीं पता, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 60, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 60 कितना आएगा, 120। ठीक है, यहां से AC इज इक्वल टू 120/√3। अब फिर डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते तो उस रूट को हटाइए, AC इज इक्वल टू क्या आया हमारा, 120/√3। √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा हमारा 120√3/√3 इंटू √3 क्या होता है, 3। ओके, 3 से डिवाइड करो 4 टाइम से, और 40 हो जाएगा, 40√3। क्योंकि एक लंबाई मीटर में थी तो ये भी मीटर में ही रहेगी। ओके, हमसे यही स्ट्रिंग की लेंथ पूछ रही थी, यानी AC। तो AC की लंबाई कितनी होगी, उस धागे की लंबाई जिससे पतंग बंधा हुआ है, कितना है, 40√3। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Okay, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Okay, find the distance he walked toward the building. देखो, मैं पहले फिगर बना दूं, उसके बाद मैं समझाती हूँ, फिगर से और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देखो, फिगर कुछ ऐसी बनेगी, मैं समझा देती हूँ एक एक चीज। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक बच्चा है जिसकी हाइट कितनी है,
1.5 मीटर। एक बच्चा है, सपोज यहाँ एक बच्चा है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। ओके, और वो कहीं खड़ा है फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है, सपोज ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है? 30 मीटर। ओके, ये है, नाम दे दो A, B, C and this one is D। ठीक, अब द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसकी आंखों से, किसकी आंखों से? बच्चे की आंख, जो बच्चा है, जो बॉय है, उसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप पे जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30 to 60 हो जा रहा है। अब ये सोचोगे कि दो दो एंगल कैसे बन सकता है एक ही आंख से? मतलब एक आंख से 30 डिग्री बन रहा है क्या, दूसरे आंख से 60 डिग्री? ऐसा नहीं, ठीक है। as he walks toward the building, पूरा सेंटेंस ये है। पहले एंगल बन रहा था 30, जब वो बच्चा यहां से यहां तक आया ना, इस पॉइंट सी पे, तब एंगल बन रहा है क्या? 60। बात समझ में आई? अगर कंफ्यूज हो कि 30 किसको रखे 60 किसको रखे, तो आप इमेज देखकर, इस फिगर को देखकर आप देख सकते हो कि 30 एंगल ज्यादा झुका होगा, ऐसा होगा, जबकि 60 एंगल थोड़ा, सॉरी, खड़े देखो क्या एक्यूट एंगल ये है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, और 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट होता है एल शेप में, ठीक है। ये हो जाता है आपका 90 डिग्री। तो ये 30 तो होगा, ठीक है। 30 का एंगल, ये जो कर्व है ना, वो छोटा बनेगा, स्मॉल एरिया कवर करेगा, जबकि 60 का एंगल थोड़ा बड़ा होगा। ये जो कर्व है, कर्व वाला एरिया बड़ा होगा, ठीक है। इससे आप एकदम श्योर हो सकते हो कि एंगल किसका अधिक होगा, किसका कम होगा। और ऐसे ही देख लो, मान लो ये बच्चा है, अपने आंखों से देख रहा है, जैसे जितना दूर आप किसी बिल्डिंग को देखोगे, आपको उतना कम सर ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। किसी बिल्डिंग को दूर से देखो तो आपको एकदम ऐसे करके तो देखना नहीं पड़ेगा, आप इजीली उसको देख सकते, तो एंगल आपके आंखों से कम बनेगा। और जैसे जैसे आप उस बिल्डिंग की ओर बढ़ेंगे, तो आपको अपना सर ज्यादा अपवर्ड डायरेक्शन में करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी आंखों को चाहिए कि वो टॉप पे ही देख रहा है, ए पॉइंट पे ही देख रहा है बच्चे की आंखें, ठीक है। तो जैसे जितना पास आ जाएंगे, और एकदम अगर एकदम उसके पास चले गए, तो आपका सर बिल्कुल एकदम 90 डिग्री बन जाएगा, आप एकदम सीधा देखेंगे, है कि नहीं बात? तो वही चीज समझने वाली बात है कि कब 30 बना, जितना दूर रहेंगे आप बिल्डिंग से, उतना कम एंगल बनेगा, और जैसे जैसे पास आते जाएंगे, एंगल आपका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये भी तरीका, जो भी तरीका आपको सही लगे, तो उस पे आप 30-60 कर लेना, ठीक है। ये चीज बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर आपने 30 का 60, 60 का 30 कर दिया ना, तो आपका आंसर 1 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो जब फिगर ही बेस है इस चैप्टर में, इस पूरे एक्सरसाइज में फिगर ही आपका मेन है, अगर आपका फिगर सही बना है तो आपका क्वेश्चन सही आएगा, अदरवाइज नहीं। distance between, sorry, find the distance he walked toward the building। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि कितना ये चला है, मतलब CD हमें फाइंड करना है, ठीक है, कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कितना दूर चला, ये दूरी। अब ये तो 30 मीटर दी हुई थी AB, और कोई जिक्र लंबाई का जिक्र है, मतलब परपेंडिकुलर का यानी लंब का, और आधार का जिक्र, आधार हमसे पूछ रहा है, यानी लंब और आधार यही दोनों मान के चलेंगे, इसी से कनेक्टेड हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। ओके, ठीक है। तो इस बच्चे की लंबाई क्या है, रुको मैं थोड़ा सा साफ कर दूं इसमें। अभी बच्चे को थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे को बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। सपोज ये है बच्चा, इसकी आंखें ऐसे, और इसकी जो लेंथ है ना, बच्चे की लंबाई, बच्चे की हाइट, सॉरी,
तो बच्चे की हाइट क्या है? 1.5 मीटर यहाँ दिया हुआ है। रुको मैं से कर दूं। तो देखो कुछ ऐसे आएगा। बच्चा है यहाँ, ठीक है। बच्चे की हाइट क्या है? 1.5 मीटर। तो मैं बी थोड़ी देर के लिए यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, बी। और ए बी सी ये हो गया हमारा डी, ठीक। डी के बाद ई। तो ये जो बीई है ना, बीई, बी और ई, ये बच्चा का हाइट है। कितना है हाइट? ये हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, ठीक है। और सॉरी, देखो एक चीज, 30 मीटर ना क्या था हमारा? हम्म, ये है हमारा बच्चा। इसकी आंखों से इस बिल्डिंग के टॉप पे एंगल बन रहा है 30-60, ओके। बच्चे की हाइट है 1.5 मीटर और आपको दिया है कि टोटल, ये टोटल का मतलब टोटल होता है, ये जो फुल लेंथ है किसकी, बिल्डिंग की, वो कितनी है। और दोनों जमीन पे ही होंगे। ये है हमारा एक्चुअल बेस, ये वाला। और इसी जमीन पे, इसी ग्राउंड पे आपका बिल्डिंग स्टार्ट हो रहा है और इसी ग्राउंड पे वो बच्चा भी रहेगा, रहेगा ना। और एंगल कहाँ बन रहा है? उसके आंखों से बन रहा है, ठीक। और बिल्डिंग की पूरी लंबाई दी हुई है 30 मीटर, मीन्स ये ए से ई तक कितना है? 30 मीटर, ठीक है, इस पूरी बिल्डिंग की लंबाई। और अगर मुझे सिर्फ ए बी निकालना हो, क्या करेंगे? क्योंकि बीई हमें पता है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो ए बी कितना हो जाएगा? यहां से ए बी इज इक्वल टू, रुको मैं इधर लिख देती हूँ, सॉल्यूशन। लेट, पहले लिख लो, लेट ए ई इज अ बिल्डिंग। ए ई हमारा पूरा बिल्डिंग है, ठीक है। एंड बच्चे की हाइट, बच्चा कहाँ है? बीई, बीई, बीई इज अ बॉय। तो ए बी अगर निकालना हो, ठीक है, ए बी निकालना हो तो हम क्या करेंगे? फुल लेंथ में से बच्चे की लेंथ को हटा देंगे तो हमें ये वाली लेंथ पता चल जाएगी, ए बी, ठीक है। ए इज अ बिल्डिंग हमने माना है, ए ई हमारी बिल्डिंग है जिसकी पूरी लंबाई है 30 मीटर, बच्चे की लंबाई है 1.5 मीटर। तो ए बी ये कितना होगा? ए ई इज इक्वल टू 30 मीटर, बच्चे की हाइट बी ई इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ये दोनों क्या है? गिवन है, ठीक है। हमने अपने तरफ से 30 मीटर या 1.5 मीटर नहीं किया है। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी इज इक्वल टू, सिर्फ ए बी अगर निकालना हो तो टोटल लेंथ में से यानी ए ई में से अगर माइनस कर दे बी ई, ठीक है, पूरी लंबाई में से नीचे वाली को हटा दें तो हमें ए बी की लंबाई पता चल जाएगी। तो ए बी कितना हो जाएगा? ए ई अगर 30 है, बी ई 1.5 है, तो क्या हो जाएगा? 28.5, और ये भी मीटर में ही रहेगा, ठीक है।
ये आ गया आपका ए बी। ठीक, ये आ गया। अब ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। तो पहला कौन सा ट्राइंगल लेंगे? तो कहाँ तक हो गया? ए बी, हमें ए बी निकल लिया। ठीक है, अब ट्राइंगल की बात करें, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? पहले पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, फिर बड़ा वाला। पहले हम 60 की बात करेंगे, फिर 30 की बात करेंगे। ओके, तो चलो 1 बाय 1 सारे ट्राइंगल बोलेंगे। दोनों ट्राइंगल लेते हैं, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला। नेक्स्ट पेज से मैं कर रही हूँ। ठीक है, देखो ये है छोटा ट्राइंगल 60 डिग्री। तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगेगा? साइन, कॉस या टेन, जिसमें लंब और आधार का मेंशन हो। किसमें होता है? टेन। टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब, लंब क्या हो जाएगा? ए बी, ए बी आधार, आधार क्या? बी सी। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल ए बी। ए बी क्या हमने निकाला अभी अभी? 28.5। ओके, बी सी नहीं पता अपने को, तो बी सी एज इट इज लिख देंगे। चलो यहां से बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28.5 अपॉन √3। तो अभी फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, बीसी की वैल्यू आ गई, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई, यहां से यहां तक की वैल्यू आई है क्या? 28.5 अपॉन √3। ठीक, ये हो गया एंगल, सॉरी ट्राइंगल। अब दूसरा ट्राइंगल ले देते हैं, बड़ा वाला 30 डिग्री वाला। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में, सॉरी सॉरी, तो ट्राइंगल ए बी डी में ए बी और ये रहा डी, इसमें कौन सा एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब, लंब क्या है? ए बी, लंब वही रहेगा। ठीक है, दोनों में यही परपेंडिकुलर कॉमन है। ठीक है, चाहे ट्राइंगल छोटा वाला लो चाहे ट्राइंगल बड़ा वाला लो, लंब बटे आधार। आधार के लिए अब ये पूरी लंबाई यानी बी डी, बी डी पूरी लंबाई दिख रही है ना? बी डी कहां से कहां तक है, वो पूरी लंबाई लेंगे। ये है हमारा 30। टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। ए बी, ए बी क्या है? 28.5। ठीक है, अपॉन बी डी, अब यहां से बी डी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। देखो इसका, इसमें बी डी वन जार बी डी एंड 28.5 का मल्टीप्लाई होगा √3 में। अब बी डी कहां से कहां तक? पूरी लंबाई, पूरी लंबाई ये नीचे की आ गई हमारी 28.5 √3। ठीक है, ये यहां से यहां तक की दूरी है। ठीक, और इसके पहले वाले में हम लोगों ने बीसी निकाला था, बीसी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का, जो कि था हमारा 28.5 अपॉन √3। पूरी लेंथ पता चल गई, बीसी की लेंथ पता चल गई, तो क्या हम सीडी नहीं निकाल सकते हैं? बी से सी तक की लेंथ कितनी पता चली थी हमने? 28.3, सॉरी सॉरी 28.5 अपॉन √3, यही है ना? देखो यस यही है। तो अब
पूरी दूरी पता चल गई, बी से सी की पता चल गई, तो हम क्या बी और डी के बीच की दूरी नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बी सॉरी बी डी नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए सी डी। सी डी की ही लंबाई पूछ रहा है ये बच्चा कितनी दूर चला, ये चीज ये दूरी पूछ रहा है, सी डी की दूरी कि कितनी दूरी चला है जिससे एंगल 30 से 60 हो गई है। ठीक है, जिससे एलिवेशन एंगल 30 से 60 हो गई, तो ये दूरी पूछ रहा है आपसे सी डी। नाउ सी डी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है हमारा बी डी, और उसमें हम माइनस कर देंगे कौन सी, बीसी। बीसी को माइनस कर देंगे तो हमें सी डी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलो वैल्यू पुट करो सी डी निकालने के लिए। बी डी अभी भी निकाला हम लोगों ने, ये 28.5√3। ओके, माइनस करना है बीसी। बीसी कितना है हमको? ये 28.5/√3, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? √3 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3। तो यानी 3 इंटू 28.5 माइनस 28.5। ओके, अब इसको सॉल्व करना। इंटू 28.5 माइनस 28.5 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 28.5 हो जाएगा अपॉन √3। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 5 10, कैरी 1, 2 8 16, 17 plus 7 कैरी 1, 2 2 4 and 5। आफ्टर 1 पॉइंट हम लोग एक अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, यानी आ गया 57/√3। ठीक है, हम इसको सिर्फ लिख सकते हैं 57/√3। अब डिनोमिनेटर से √3 कैसे हटाया जाता है, ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। चलिए तब 57√3 नीचे हो जाएगा 3। 3 से कट रहा है ये? यस कट रहा है। कितने बार में कटेगा? 3 1 3, फिर 3 9 27, तो 19√3 ये आ गया। 19√3 मीटर। ये कौन सी दूरी है? सी डी। सी डी इज इक्वल टू 19√3। ठीक है, ये वाली दूरी सी डी की हमें पता चल गई। और यही हमसे पूछ रहा था कि बच्चा, जो ये बच्चा है, पहले तो एंगल बन रहा था 30 डिग्री इसके आंख से, फिर जब ये बच्चा यहां से यहां तक चला है, डी से सी तक, यानी टूवर्ड दिस टावर, तो अब जब ये यहाँ है बच्चा, वहां से चलते चलते जब बच्चा यहाँ सी पॉइंट पर पहुंच गया, तो अब ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा था कि कितनी दूरी वो कवर किया है। तो वो डी से सी के बीच की दूरी कवर किया है, यानी सी डी चला है, तो हम सी डी की वैल्यू फाइंड कर ली, इतना मीटर। ओके, यही हमारा आंसर है। नाउ समरी ऑफ द क्लास। आज की क्लास में हमने क्या किया? टुडे वी हैव डन question number 3, 4, 5 and 6, I think, okay, of exercise 9.1। एक बार देख लो, ये किया ना हमने? रुको मैं देखती हूँ। यस, हमने यही किया। तो आपको भी ऐसे ही करना है, फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करो। फिगर आपका अगर गलत बनेगा तो एकदम मान के चलो कि आपका आंसर गलत आना है। ठीक है, वो तो तय है, तो इसीलिए फुल फोकस आपका फिगर पे होना चाहिए। अगर आप फिगर सही ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो
जब मेहनत कर ही रहे हैं तो अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है? अच्छे मार्क्स लाने हैं तो टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।